11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंच रहे हैं। वे शाम को 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और इसके पहले 9 अक्टूबर को एसपीजी की टीम भी उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक और अन्य कार्यक्रम स्थल का दौरा भी कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि शनिवार से महाकाल मंदिर से लेकर महाकाल लोक और पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल तक सभी प्रकार के ड्रोन को प्रतिबंधित रखा गया है। सिर्फ सुरक्षा एजेंसी के ड्रोन उड़ सकेंगे। पीएम की सुरक्षा के लिए रोजाना पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। पीएम की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर से 5000 पुलिस और उनके आला अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां उज्जैन पहुंचने लगी हैं। विशेष इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन से नजर रख रही हैं। दरअसल महाकाल लोक के आसपास घनी बस्ती होने के चलते विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है और पुलिस कर्मियों को विशेष और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्यारह अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया कॉरिडोर बनकर तैयार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जबकि महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। यानी कि महाकाल कॉरिडोर काशी से भी भव्य है। 2 चरणों में हुए निर्माण में यात्रियों के लिए दर्शनीय क्षेत्र और सुविधाएं विकसित करने पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फुट की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 108 भव्य पिलर भी लगाए गए हैं। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के अलग अलग रूप के दर्शन महाकाल कॉरिडोर में हैं और इसके अतिरिक्त शिव तांडव स्त्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है। इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया है। 11 अक्टूबर को भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन अभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। यहां इस मौके पर विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति के लोक नृत्य की प्रस्तुति अलग अलग समूह द्वारा दी जाएगी। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जब पीएम महाकाल लोक देखेंगे, उस दौरान करीब 700 कलाकार विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। ये कलाकार दिल्ली, भोपाल, केरल और अन्य प्रदेशों से आए हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से जनजातीय लोक नृत्य की प्रस्तुति भी पीएम के समक्ष होगी। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली, भोपाल से आए 150 कलाकार शिव स्तुति प्रस्तुत करेंगे। ये कलाकार सप्त ऋषि प्रतिमा के पास होगा। वहीं केरल से आए कलाकार सोनू निगम और कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। देवास के एमजी रोड पर स्थित खेड़ापति मंदिर पर भव्य सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन किया गया। ये मंदिर देवास के प्रमुख मंदिरों में से एक है और यहाँ आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ये आयोजन सांसद महेंद्र सोलंकी ने अपना संकल्प पूरा करते हुए किया। प्रभु हनुमान का यह मंदिर स्थल देवास में बहुत लोकप्रिय है और यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान भक्त और राम भक्तों का तांता लगा रहता है। देवास में बड़े से बड़े अनुष्ठान खेड़ापति मंदिर से शुरू किए जाते हैं। यहाँ भव्य सुंदरकांड पाठ और आरती के साथ महाभोज रखा गया, जिसमें भोजन प्रसादी कराई गई। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मुरादें पूरी होती है और भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर यहाँ ऐसे बड़े अनुष्ठान अक्सर कराते रहते हैं। शनिवार को बुरहानपुर में खाटू श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा में पहली बार विशेष आकर्षण का केंद्र रही केसरिया साफे में युवतियों का बड़ा समूह बाबा की भक्ति के साथ पूरे जोश में नजर आया।
कहीं वो भजन कीर्तन तो कहीं शोभा यात्रा में बाबा की भक्ति में सराबोर हो नाचती नजर आईं। युवतियों का जोश देखते ही बन रहा था। इस मौके पर युवतियों ने साफा बांधकर लेजिम भी खेला। वहीं शोभा यात्रा में पुरुषों की भारी संख्या देखी गई। पूरे शहर में खाटू श्याम बाबा की सवारी निकाली गई, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। पुरुषों ने भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहीं तलवारबाजी तो कहीं झाल कीर्तन पर थिरकते नजर आए। इस मौके पर बाबा के दरबार में राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। खाटू श्याम बाबा के दरबार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। भक्त बाबा के भजन में सराबोर नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे अपने विरोधियों की बोलती अक्सर अपने जुदा अंदाज में बंद करा देते हैं और उनका अंदाज हर बार सुर्खियों में आकर उनके शोहरत में एक और पन्ना जोड़ देता है। धार की मांडू में चल रही बीजेपी की बैठक के बाद मिले फुर्सत के पल में भी सीएम शिवराज अपनी लोकप्रियता और जन सरोकार की मिसाल पेश करते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि मांडू अपने नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ अपने बाघ प्रिंट के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सीएम शिवराज स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ कपड़े पर बाघ प्रिंट करने उनके अंदाज में बैठे और इस दौरान महिलाओं से काम की बारीकियों और उनके काम के दौरान आ रही समस्याओं की भी चर्चा की। सीएम को अपने बीच अपनी तरह का काम करते देख स्व सहायता समूह की महिलाएं भी काफी खुश दिखी। मुरैना जिले में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुरैना शहर के पोरसा, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ में भी भारी बारिश से खेतों में खड़ी और कट चुकी फसलों को 30% से अधिक नुकसान हुआ है। वहीं बाजार में, दुकानों में और घरों में बारिश का पानी घुस गया है। दीपावली के चलते बाजारों में और घरों में जो सजावट की गई वो भी खराब हो गई। साथ ही व्यापारियों का और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से शहर के सड़कों पर तो पानी भर ही गया। पानी के चलते दोपहिया वाहन और ई-रिक्शा चालक काफी परेशान हो रहे हैं। श्योपुर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में नाला पार करते वक्त एक यात्री बस पानी में गिर गई, जिससे बस में बैठे यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे के समय इस बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से 9 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा विजयपुर थाना क्षेत्र में उपचा गांव के पास हुआ। हादसे के समय वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे हादसे का वीडियो बना लिया। हादसे के समय सबसे पहले वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बस की खिड़की के कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। बाद में खाली बस को पोकलेन मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस के अधिकतर यात्री राजस्थान के करौली के कैला देवी माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। इसी बीच बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस पानी में गिर गई। बस में बैठे यात्रियों ने ड्राइवर को कई बार उस रास्ते से बस ले जाने के लिए मना किया, लेकिन ड्राइवर ने एक न सुनी और बस हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार है। बस संबलगढ़ से विजयपुर जा रही थी। मंडला के औद्योगिक क्षेत्र देवदरा में जमीन की लड़ाई में एक व्यवसायी ने अपने ही कर्मचारी के घर पर जेसीबी चलवा दी, जिससे उसका घर जमींदोज हो गया और उसकी सारी गृहस्थी सड़क पर आ गई। पीड़ित का कहना है कि वो इस घर में 40 साल से रह रहा है, लेकिन बीते दिन जब वो और उसका परिवार घर में मौजूद नहीं था तो व्यवसायी इंद्र कुमार सहवानी ने उसके घर पर जेसीबी चलवा दी और वो और उसकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी और 2 साल के बेटे सड़क पर आ गए। उसने बहुत मुश्किल से ऑटो में अपनी पत्नी के साथ रात काटी और इस दौरान उसका 2 साल का बेटा भी बीमार हो गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं व्यवसायी ने भी थाने में मामला दर्ज किया है।
उसका कहना है कि उसने पुलिस और राजस्व विभाग में पहले भी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। बुरहानपुर जिले की 9 रेत खदानों की नीलामी के लिए 2 बार टेंडर जारी हो चुके हैं। अब हाल ही में तीसरा टेंडर जारी हुआ है, जिसमें सरकारी बोली 7.5 करोड़ रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि रेत माफिया ने सिंडिकेट बना लिया है और कोई टेंडर नहीं भरा है, और वजह ये बता रहे हैं कि टेंडर राशि बहुत अधिक है। आपको बता दें कि तीसरे टेंडर में भी किसी की भी टेंडर नहीं भरने पर नियम ये है कि पुराने ठेकेदार को कुछ फीसदी राशि बढ़ाकर दोबारा टेंडर दिया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरे होने के पहले ही रेत की खदानों पर तथाकथित स्वयंभू ठेकेदारों के प्रतिनिधि तैनात हो चुके हैं, और वो रेत का खनन कराकर 2,500 हजार रुपए रॉयल्टी के नाम पर उकाही कर रहे हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। इस पर समाज सेवियों और हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति दर्ज कराई है, और बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई कैसे कोई रेत का खनन शुरू करवा सकता है, रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली कर सकता है, और रॉयल्टी की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। उधर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसर अब इसे रोकने और कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मुरैना जिले में लगातार हो रही बारिश के कहर से आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है। जिले में हुई ज्यादा बारिश पुराने और जर्जर मकानों के लिए आफत साबित हो रही है, और इनमें रह रहे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जौरा कस्बे में अति बारिश के चलते 2 मकान गिर गए, जिनमें दोनों स्थानों पर कुछ 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। जिले में हुई अति भारी बारिश से किसानों की बाजरे की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। निंदौरी सीधी कोतवाली के सलैया गांव के पास देर रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 यात्री घायल हुए हैं, तो वहीं 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि चौक समारोह में शामिल होने के लिए सुकुलपुरा गांव से करीब 50 लोग बस में सवार होकर आमाटोला गए थे, और वापसी के दौरान सलैया गांव के पास बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार यात्री ने बताया कि हादसा एक मवेशी को बचाने के चक्कर में हुआ। मवेशी को बचाने के चलते चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की नशा मुक्ति को लेकर निर्देश के बाद खरगोन पुलिस एक्शन मोड में है। बीती रात पुलिस ने करीब 40 ढाबों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 80 लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 40 ढाबों पर दबिश देकर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण बनाकर 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान नशे में धुत 20 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर धूमपान को लेकर 60 लोगों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन नशा मुक्ति को लेकर पूरे जिले में लगातार अभियान चलेगा। नारकोटिक्स के पुराने मामलों की विवेचना की जा रही है, साथ ही मेडिकल पर प्रतिबंधित दवाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी प्रदेश में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के आतंक से प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। हाथी प्रभावित जिलों के गांव में लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। धमतरी में सिलियारी गांव में एक दंतैल हाथी ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। जहां एक युवक को दांतों से बेध डाला, वहीं एक को कुचलकर मार डाला। हालांकि वन विभाग मुनादी करवा रहा है, लेकिन इलाके के लोगों का डर कम नहीं हो पा रहा है। वहीं बलरामपुर जिले के माकड़ ग्राम पंचायत में दल से बिछड़े दंतैल हाथी फसलों को और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बलरामपुर के ही राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने दस्तक दे दी है और वन विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। हाथियों के दल ने टीम को भी दौड़ा दिया।
आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कोरबा के कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में 50 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। जहां किसानों की फसलों को हाथी तबाह कर रहे हैं, वहीं रास्ते में पड़ने वाले मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरबा के ही केंदई और पसान रेंज में 70 से अधिक हाथियों का दल मौजूद है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। सरगुजा जिले के भी कई इलाकों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 19 दिनों से 10 हाथियों के दल ने उदयपुर वन परिक्षेत्र में कई घरों को तहस नहस कर कई एकड़ फसलों को बर्बाद किया है। वन विभाग की 4 टीम हाथियों के दल को गांव से दूर रखने की कोशिश में जुटी है। मुंगेली के आगर नदी में 3 दिन पहले बहे युवक का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार बड़ा बाजार आगर एनीकट में एक शख्स के बहने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर युवक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस गोताखोर और मोटर बोट की मदद से सर्च अभियान में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में धुत था और नशे की हालत में नदी में नहाने उतरा था और शराबी युवक की यह हरकत उसे भारी पड़ गई, क्योंकि आगर नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। इसलिए जांच टीम के लिए भी युवक को तलाशना बड़ी चुनौती है। ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला, जिसमें समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जगह सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। खरगोन के सिद्धनाथ महादेव शिव डोला समिति के लोगों ने जुलूस का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल बच्चों को पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस को लेकर चॉकलेट और बिस्किट भी बांटा। वहीं इंदौर के राजवाड़ा पर गरीब बेसहारा लोगों को संस्था सर्वधर्म ने जरूरत के सामान बांटे। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे इंदौर शहर के डॉक्टर इशरत अली ने आज के दिन की अहमियत बताते हुए हजरत मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलने और देश दुनिया में सुकून कायम रखने की बात कही। पीच टाइगर रिजर्व के कोर गेट 1 अक्टूबर से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। प्रबंधन ने टूरिया, करमझीरी, गुमतरा गेट से पर्यटकों को जंगल की सैर कराने की पूरी व्यवस्था की है। पर्यटकों को सबसे अधिक पार्क के बाघ और काले तेंदुए आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक इनके विषय में जानकारी पाकर पार्क में आने और इन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। पीच टाइगर रिजर्व में पहुंच रहे पर्यटकों को अन्य जंगली जीवों के नजदीक से दीदार हो रहे हैं। वहीं पर्यटक सफारी के दौरान बाघों की चहलकदमी को देखकर बेहद रोमांचित हो रहे हैं और पर्यटक बाघों की चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इन दिनों बाघों के कई दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। भालू और शहद का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि भालू को शहद और मधुमक्खी इतनी पसंद है कि वो अपना ज्यादातर वक्त मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने में ही लगाते हैं। जबकि भालू स्वभाव से आलसी होते हैं, लेकिन शहद के लिए वो काफी मेहनत कर लेते हैं। इसका नजारा कांकेर में आरईएस कॉलोनी में नजर आया है, जहां 2 भालुओं ने पानी की टंकी पर मधुमक्खी का छत्ता देख लिया। फिर क्या था, दोनों ने बिल्कुल भी देर न करते हुए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ते हुए ये साबित कर दिया कि मधुमक्खी के छत्ते के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भालू को शहद से ज्यादा मधुमक्खी पसंद होती है, जिससे उसे प्रोटीन और ऊर्जा मिलती है। इसलिए भालू अक्सर मधुमक्खी के छत्ते पर हमला कर उसे तोड़कर मधुमक्खियां भी चट कर जाते हैं। देखिए, जब भालू ने मधुमक्खी के छत्ते पर हमला किया तो मधुमक्खियों ने भी भालू पर हमला कर दिया। हालांकि भालू की मोटी चमड़ी पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ और वो आराम से अपना काम कर सीढ़ियों से उतरकर अपने रास्ते हो लिए। हालांकि ये सब देखकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल।
आज शरद पूर्णिमा है। ऐसे में गंगा स्नान करने घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें पटना के NIT घाट की हैं। आप देख सकते हैं कि स्नान के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ मां गंगा के पावन तट पर जा पहुंची है। इससे गंगा घाटों पर खासी रौनक दिखाई दे रही है। शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के तहत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर पुण्य लाभ कमाने में जुटे हैं। स्नान के साथ श्रद्धालु मां गंगे को फूल प्रसाद चढ़ाकर पुरोहित इत्यादि को दान दक्षिणा देने का भी काम करेंगे। बता दें कि शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। आज के बाद से कार्तिक महीने की शुरुआत होती है। मान्यता है कि आज अमृतमयी चांद अपने किरणों से स्वास्थ्य का वरदान देता है। इसी मान्यता के चलते शरद पूर्णिमा की रात खीर तैयार कर चांद की किरणों में रखी जाती है और सुबह में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। कहा जाता है कि इसके